प्रोफेसर हैं, बच्चों को लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते होंगे। ऐसे लोगों से तो बच्चों को पढ़वाना भी नहीं चाहिए, संस्कार बिगड़ जाएंगे। इसलिए पहले गुरु सब नहीं होते थे। पहले गुरु वो होते थे जो उसके काबिल हों। पहले शिक्षा सब नहीं दे सकते। पहले लोग अपने बच्चों को सबसे पढ़वाते नहीं थे, सुयोग्य से पढ़वाते थे। पहले गुरु की काबिलियत होती थी। आजकल तो लोग शराब पी के पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आपके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अधिकांश टीचर ऐसे होते हैं जो शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सिखाएंगे क्या? इसलिए हमारे यहां राम जी पढ़ने गए थे वशिष्ठ जी से, है ना। शिक्षा देखो, दूध है, पीने योग्य है, लेकिन दूध चमड़े के बर्तन में हो, सोने के कटोरे में दूध हो तो पी लो, चांदी के बर्तन में दूध हो तो पी लो, मिट्टी के बर्तन में दूध हो तो पी लो, स्टील के बर्तन में दूध हो तो पी लो। लेकिन दूध है, और दूध में थोड़ा कोई अमृत और डाल दे, और लेकिन भर किस में दे? चमड़े में, चमड़े के पात्र में, तो वो दूध भले अमृतमय है, लेकिन वो ग्रहण करने योग्य नहीं। तो शिक्षा तो दूध की तरह है, लेकिन शिक्षा देने वाला वो बर्तन कौन सा है जो दे रहा है शिक्षा आपके बच्चों को? वो पात्र क्या है? क्या उसमें पात्रता है? क्या योग्यता है? इसलिए शिक्षा श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसलिए अभी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने बचपन में अपने गुरुकुल में ही पढ़ाई की है, और अब गौरी गोपाल गुरुकुल अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ, जिसमें 100 बच्चे रहते हैं। और बच्चे वेद पुराण, जो भारतीय प्राचीन शिक्षा थी गुरुकुलों की, उसमें रहकर बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ठाकुर जी चाहेंगे तो गौरी गोपाल गुरुकुल पूरे देश तक पहुंचाएंगे, ताकि हर बच्चे को गुरुकुल की शिक्षा, भारतीय शिक्षा प्राप्त हो सके। बहुत जल्दी अभी इसमें कार्य करना बाकी है। बहुत सारा आपका आशीर्वाद और आपके प्यार की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। तो अभी 100 बच्चों की वहां रहना खाना निःशुल्क है। मतलब गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, चाहे वृद्ध माओं के रहने की हो, बच्चों की रहने की हो, या रसोई हो, 30,000 लोग पर डे जो भोजन करते हैं, सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। किसी सेवा का पैसा नहीं है। जो कमाते हैं, जो आप लोग सहयोग करते हैं, जो आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसी के बल पर ये सेवाएं सुविस्तार से चलती हैं। तो आप लोग इन सेवाओं के लिए अपनी हिस्सेदारी जरूर निकालिएगा। और वृंदावन, मैं तो पहले आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप वृंदावन आओ, समय निकालो, देखो वहां की सेवाएं। हम जो कह रहे हैं, हो सकता हम यहां बैठ के झूठ भी तो बोल सकते हैं ना। तो आप लोग पहले आकर अपनी आंखों से गौरी गोपाल भगवान में चल रही सेवाओं को देखना, अपनी आंखों से देखो। देखने के बाद फिर उस पर जुड़ो और उस पर कार्य करो। और इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? हम तो हमेशा कहते हैं कि पहले देखो। हम जो कहते हैं वो झूठ तो नहीं है। हम कहते हैं कि 30,000 लोग भोजन करते हैं रोज, तो वहां कैमरा लगा है 24 घंटे। आप यहां बैठे बैठे वहां की वीडियो लाइव चल रहा है, भोजन वहां का, रसोई, वो आप देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को काउंट कर सकते हैं 30,000 हैं या नहीं, ज्यादा ही होंगे। जो वहां की सेवाएं आप देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। कभी आइएगा। आप में से कुछ लोग आए भी हैं। कितने लोग आए हैं? ये मैया भी आई हैं, आप भी आए हैं, आप भी आए हैं, पीछे मैया आप लोग भी आए हैं। तो ये जो मैया हाथ उठा रही हैं, टीवी पर जैसा हम बता रहे हैं वैसा है वहां के नहीं? अच्छा, मैया भी आई हैं, ये मैया आप भी आए हैं। तो देखो, लंदन में भी गवाही देने के लिए भगवान ने इन्हें भेज रखा है। जो है वही है, झूठ फरेब नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। राधे राधे। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा लंदन की पावन धरा से।
आइए नाम सुनेंगे उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को श्रीधाम वृंदावन में चल रही पावन सेवाओं से जोड़ा है। आज की श्रेणी में मनीष सिंह जी, आप वीरेंद्र सिंह जी, आप उत्तर प्रदेश से आश्रम के निर्माण कार्य के लिए और अन्य सेवाओं के लिए 80,000 रुपये का योगदान दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर सिंह जी राठौर, आप गौतम बुद्ध नगर से 31,000 रुपये। सीता देवी अग्रवाल, आप जयपुर से 11,000 रुपये। राजेंद्र शर्मा, शीला शर्मा, शुभम शर्मा मेरठ से आप 11,000 रुपये। स्वर्गीय उमेश सिंह जी, बलराम सिंह जी, आप विदिशा उनके नाम से 11,000 रुपये। आप ओम प्रकाश जी गुप्ता, दुर्ग से छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये। संजीव सिंह जी, आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। आशा देवी, आलोक रंजन जी के नाम से आप 16,000 रुपये प्रदान करें सभी सेवाओं के लिए। सिद्धि सदा नायक जी, आप मुंबई से जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप 11,000 रुपये। जसमती देवी, आप मंडी से हिमाचल प्रदेश से 11,001 रुपये। रंजू कुमारी, आप दरभंगा बिहार से 11,005 रुपये। रमेश वर्मा, निर्मल वर्मा, सोलन से 11,000 रुपये। मनोज दीक्षित, आप गौतम बुद्ध नगर से 5100 रुपये। गजेंद्र सोम बंसी, आप अलवर से 5100 रुपये। द्वारका प्रसाद जी खेतान, आप कोलकाता से 5,501 रुपये दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अजय विश्वकर्मा, बलरामपुर से विजय सहयोग। जगरानी सूरज यादव जी के नाम से अलीगंज से विजय सहयोग। सचिन अग्रवाल, आप नोएडा से विजय सहयोग। चंडीबाई जी तेली, आप भीलवाड़ा से। निशा जी मंडी, हिमाचल प्रदेश से। पिंटू जी शुक्ला, आप शिव शुक्ला, देहरादून उत्तराखंड से। रामकिशोर जी प्रसाद, आप बिहार से। नीरज जी सोनी, आप सहरसा से। कलाबाई जी विलास, गोंदिया से। शैल देवी, सीतामढ़ी बिहार से। साथ ही पूजा देवी, आप पटेल, बालोद बाजार से। अरुण कुमार शर्मा, आप दिल्ली से। जगदीश प्रसाद जी कश्यप, आप बरेली से। सुमन कपूरी, लुधियाना से। और चंद्रकांता शरण जी, जयपुर से। आप सभी लोग विशेष सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में शोभा जी नागपुर से, आप 2100 रुपये। अन्य क्षेत्र के पावन सेवा के लिए पूनम सक्सेना, लखनऊ से 2100 रुपये। जय अग्रवाल, आप कोलकाता से 2,500 रुपये। साथ ही राघव केसरी, खगड़िया बिहार से 2,555 रुपये आप दान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दानवीर महापुरुषों ने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है, एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। अब आइए चलेंगे पावन सेवाओं को, जो सेवा निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं। आप भी उन माओं का सहारा बन सकते हैं जो माएँ आज हमारे परिवार में हैं। लगभग 272 माओं की सेवा यहाँ बखूबी हो रही है, जिनमें से आप भी किसी एक माँ का आजीवन सहारा बनते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं, वो भी मात्र 21,000 रुपये के छोटे से योगदान से। इसी के साथ में किसी एक दिन की गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए मात्र 11,000 रुपये आवेदन करते हुए संतों की सेवा के लिए, साथ ही मात्र 31,000 रुपये के योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए आप एक दिन की संपूर्ण रसोई की पावन सेवा का कार्यभार ले सकते हैं और 1000 लोगों को अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से प्रसादी पवाते हुए पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र सेवाएं, संत सेवा, बंदर सेवा, दवाइयों की पावन सेवा, साथ ही निर्माण कार्य में भी अपनी भागीदारी भरे हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब आइए चलेंगे पावन शेष कथा की और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भावमय होकर मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। तो वृंदावन में हजारों लोग रोज आते हैं केवल दर्शन करने के लिए माओं का, और वहां की सेवाओं को देखने के लिए लोग आते हैं। बस आप लोगों के आशीर्वाद से सेवाएं चल रही हैं। हमने तो देखो, हम तो अपनी भारत माँ की माटी से जो लेते हैं वो ऋणी हैं हम अपने भारत माँ की माटी के, और वो ऋण चुका रहे हैं। हम गुरुकुल में पढ़े तो हमें लगा कि हम जब पढ़े गुरुकुल में और भगवान ने यदि लायक बनाया है तो हम भी गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाएं और ऋण उतारें, है ना। तो ये ऋण उतारा जा रहा है। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमारे पति हैं, आप हमारे पति हैं, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। भगवान ने गोपियों के संग अब रास, गोपियां बोली कि आप हमारे पति हैं। भगवान गोपियों के संग रास रचाए, पर गोपियों को अभिमान हो गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, और जहां अभिमान वहां भगवान नहीं। अच्छा, अभिमान क्यों आता है?
अभिमान इसलिए आता है जब व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है। मैं कौन हूं? कर्ता। जब आप अपने आप को कर्ता मानेंगे कि मैंने किया, मैं करता हूं, तो अभिमान आएगा। और जब आप ये मान लेंगे कि कर्ता मैं नहीं, भगवान करता है, भगवान ने सब किया, हमें और आपको निमित्त बनाया, संपत्ति सब रघुपति के आही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो जब भगवान का आप मान लेंगे तो आप अभिमान से बच जाएंगे। अभिमान से बचना हो तो क्या मानना चाहिए? ये मानना चाहिए कि जो हो रहा है भगवत इच्छा है। वो किसकी इच्छा है? मेरी इच्छा नहीं है और ना मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान कार्य करा रहे हैं, भगवान ने मुझे निमित्त बना रखा। बाकी करने वाले कौन है? भगवान है। तो जब आप भगवान को कर्ता मानेंगे तो आप बच पाएंगे हर अभिमान से, हर बुराई से बच पाएंगे। और यदि आप कर्ता अपने आप को मान लेंगे तो फिर अभिमान में डूब जाएंगे, पतन का कारण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक बैलगाड़ी जा रही थी सीधी सीधी, और नीचे ने एक कुत्ता चल रहा था बैलगाड़ी के नीचे। बगल से गधा निकला तो गधे ने कहा, कहो कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, मजे में, थोड़ा आजकल जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों, क्या जिम्मेदारी है? बोली, गाड़ी मेरे कंधों पर रखी है। गधे ने कहा, कर दी ना कुत्तों वाली बात। अरे गाड़ी तुम्हारी कंधों पर नहीं, बैल के कंधे पर रखी है, तुम तो नीचे नीचे चल रहे हो। कुत्ते ने कहा, कर दी गधों वाली बात, गधे कहीं के। अरे ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये तो बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, मालिक हम हैं। तो गधा बोला, अच्छा गाड़ी आप चला रहे हो? कुत्ते से, हाँ। तो गधा बोला, स्टॉप, रुको। और जब कुत्ता रुका तो अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला, चलो गो, तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो छाती और फूल गई कुत्ते की, सचमुच मैं ही चला रहा हूं। अब बताओ गाड़ी चला कौन रहा है? आप लोग बताइए, गाड़ी बैल चला रहा है कि बैल चला रहे हैं कि कुत्ता? गाड़ी तो बैल ही चला रहे हैं। ये कुत्ता झूठी अपनी छाती पीटे जा रहा है, झूठे अभिमान में डींगे मारे जा रहा है। उसी तरह बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बताओ वो कुत्ता कौन? हम सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? हम सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं, और हम उस कुत्ते की तरह केवल झूठी छाती पीट रहे हैं। हमने ये किया, हमने ये किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। नहीं जी, आप होते या ना होते सब काम होता कि नहीं? क्योंकि करने वाला कौन है? हाँ, कराने वाले कौन है? हम कौन है? हम निमित्त हैं। हम उस कुत्ते की तरह केवल छाती पीटने वाले हैं। इसलिए आप अपने आप को सदा अभिमान से बचाना चाहते हैं तो दो बातें याद रखिए। एक बात हमने कल बताई थी अभिमान के सिलसिले की। क्या बताई थी कल? 50 रुपए का घड़ा जिसमें आपकी पूरी राख आ जाएगी। एक तो वो बात, और एक ये बात कि कर्ता मैं नहीं हूं। कर्ता कौन है? भगवान। मैं कुछ भी नहीं हूं। चलो छोटी सी बात और बताओ, आप कितने बच्चों की मां हो? 2। आप कितने बच्चों की मां हो? 3 बच्चे आपके हैं। बच्चे आपके ही हैं, 3 4 2 3 जो भी हैं, 1 2 3 4 5 10 12 जितने भी हैं आपके ही हैं। भगवान के दिए हैं। तो चलो बताओ, भगवान का शेयर कितने % है आपके बच्चों में? सब लोग बताओ कि आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है और भगवान का शेयर कितने % है? 70% भगवान का शेयर है और 30% माँ बाप का। 15-15 नहीं, हम नहीं कहते सब बातें, हम तो क्लियर कहते हैं। मैया
बताओ मेरी माँ, आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है? मिलो इनसे। 100% माँ है पूरा। भगवान का 1 भी % नहीं दिया इन्होंने। और है कोई महापुरुष? बच्चों में कितने % शेयर आपका है? कितना? अब हम बताएं? चलो, हमारे जो बच्चे हैं, जिन्हें हम अपना बच्चा कहते हैं, इन बच्चों में आपका हमारा कितने % माँ बाप का शेयर है और कितने % भगवान का शेयर है? इस अभिमान से हम कैसे बचें? आप देखो, आप कहते हैं कि मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा बच्चा है, ये भी तो एक अभिमान है। आप बाप बने बैठे हैं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी माँ हूं, ये भी तो एक अभिमान है। इस अभिमान से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका शेयर कितने %। आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट क्लियर कट कर बता रहा हूं। माँ का शेयर बच्चे में 2% होता है और बाप का शेयर ओनली 1%। टोटल 3% शेयर है माता पिता का। बाकी जो 97% शेयर है वो भगवान का है। क्यों? एक उदाहरण से समझते हैं। एक माँ और एक बाप ने क्या किया? सिर्फ एक प्रोसेस किया। एक पिता के द्वारा माँ गर्भवती हो गई और जैसे ही स्त्री गर्भवती हुई उसके तुरंत बाद पिता का काम खत्म। अब पिता का तेज माँ के रज में मिलकर के माँ के गर्भ में स्थापित हुआ और माँ के पेट में बिना माँ के कुछ किए अपने आप एक प्रोसेस चालू हो गया और उस पानी की बूंदों से एक इंसान का निर्माण स्टार्ट हुआ, जो कि निर्माण ना तो माँ ने किया ना तो बाप गया था करने के लिए। किया? उस पानी की बूंद से एक सिर तैयार हुआ, हाथ पांव तैयार हुए, सही जगह पर आंख लगी, सही जगह पर कान लगे, सही परफेक्ट हाथ पांव आंख नाक कान एक्टिव शरीर तैयार हुआ। यदि आप अंधे होते तो बताओ आपकी माँ क्या कर लेती? आप बहरे होते तो आपकी माँ क्या कर लेती? आप लंगड़े होते, अपाहिज होते तो आपकी माँ क्या कर लेती? यदि माँ कुछ कर पाती तो किसी का बेटा अंधा ही ना होता, बाप कुछ कर पाता तो किसी का बेटा अपाहिज ही ना होता। इसका मतलब माँ बाप ने कुछ नहीं किया, केवल एक छोटा सा प्रोसेस पूरा किया है। उसके बाद आगे का पूरी गतिविधि 9 महीने तक उस माँ की इतने से पेट में बच्चे का निर्माण। सही जगह पर आंख किसने लगाई थी? बाप गया था कि मां गई थी? कान किसने लगाए? पेट किसने लगाए? हड्डी किसने लगाई? मतलब है ना कोई? ये हॉल बना है, ये माइक है, साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। यदि ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, यदि ये हॉल है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। तो फिर आप हैं, हम हैं, तो हमें भी तो बनाने वाला कोई होगा। और जो कोई है उसी का नाम तो ईश्वर है, भगवान है, उसी का नाम तो परमात्मा है। तो बताइए, जब 9 महीना पूरा हो गया तो माँ बाप ने कुछ नहीं किया। एक टाइम होते ही अपने आप वायु का वेग बढ़ा और माँ के पेट से बच्चा गर्भ से बाहर आ गया, खत्म। और जैसे ही बाहर आया, जब तक पेट में था तब तक तुम्हारे आंचल में दूध नहीं था, और जैसे ही बच्चा बाहर आया कि आपके स्तनों में दूध की धारा बह गई। बताओ, ये दूध की धारा जो बहाई, ये तुम्हारे पति ने बहाई या तुमने खुद ने बहा ली? बोलो, किसकी व्यवस्था है ये? तो बताओ, उसका कोई शेयर नहीं है क्या? जिसने इतनी सारी व्यवस्थाएं की उसका कोई शेयर नहीं है। देखो, उस परमात्मा को मैया ने 1 नंबर भी नहीं दिए, पूरा 100 नंबर रख के बैठी है। यहीं से क्या स्टार्ट होता है? अभिमान, कि मैं हूं। नहीं, मैं नहीं हूं, हे प्रभु आप हैं। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। और आप कैसे याद रखेंगे? ऐसे तो याद रखा जाता है। जब शेयर उनका समझ में आएगा तब ना उन्हें याद रखेंगे। जब उनका शेयर ही समझ में नहीं आ रहा आपको, तो उन्हें आप याद क्यों रखेंगे? भाई, याद रखने की वजह तो होनी चाहिए।
आप किसी को बिना वजह के तो याद नहीं रखते, तो भगवान को भी याद रखने की वजह तो चाहिए। और वो वजह क्या है? आप केवल मां 1%, 2% मां हो और 1% आपके पति की औपचारिकता है। 97% शेयर भगवान का है आपके बच्चे पर। इसलिए आप ये मत कहा करो कि ये बेटा मेरा है, नहीं, आपका है। तो फिर चला क्यों गया? चला इसलिए गया क्योंकि जिसका था उसका अधिकार ज्यादा था और उसने अपने अधिकार से अपने पास बुला लिया। तुम्हारा अधिकार था तो छीन लेते ना, यमराज जी से छीन लेते, मेरा बेटा मत लेके जा। लेकिन आज तक कोई मां छीन पाई, कोई बाप छीन पाया? क्योंकि तुम्हारा शेयर था ही कम और तुम बने रहे बाप, बनी रही मां। ये मत कहो कि मैं इसकी मां हूं। हे प्रभु, ये जो आपने हमें 2 बच्चे दिए हैं, ये आपने दिए हैं इनकी परवरिश करने के लिए, इनकी जिम्मेदारी पूरी करें, इनकी परवरिश करें, हमारा काम खत्म। हम ये ना माने कि ये हम गलती कहां करते हैं, मान बैठते हैं ये मेरा है, मेरा मेरा। अब मान लिया मेरा तो रोना भी तुम्हें पड़ेगा। क्यों ये नहीं मानते कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। हमें तो केवल भगवान ने काम दिया था। जैसे एक बैंक का मैनेजर होता है, बैंक का जो मैनेजर होता है पूरा मैनेजमेंट वही करता है। सारे बैंक में हजारों लाखों करोड़ जो भी रुपए होता है उसकी देखरेख मैनेजर करता है। लेकिन मैनेजर कभी ये नहीं कहता कि मैं इस बैंक का मालिक हूं। वो नौकर है। वो कौन है? कार्यकर्ता है, वो मालिक नहीं है। मालिक तो गवर्नमेंट है, सरकार है। उसी तरह ये जो परिवार है, आप इस परिवार के मालिक नहीं हैं, आप इस परिवार के छोटे से कार्यकर्ता हैं। किसके? भगवान के। उसने आपको एक छोटा सा काम दिया, जिम्मेदारी। 2 बच्चों की जिम्मेदारी दी, 4 बच्चों की जिम्मेदारी दी, एक खेत की जिम्मेदारी दी, 4 एकड़ 10 एकड़ 100 एकड़ जमीन की जिम्मेदारी दी, एक फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी, एक बिजनेस की जिम्मेदारी दी। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उन्हें इस भाव से पूरा कीजिए कि ये ईश्वर ने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है। मैं मालिक नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं मालिक नहीं हूं, मैं बाप नहीं हूं, मैं मां नहीं हूं। मां तो एक ही है, भगवान। हे प्रभु, ये पुत्र आपके हैं, ये परिवार आपका है। एक बार मेरे संग बोलो, नाथ सकल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक मैं समेत सुत नारी। इसका अर्थ है, बोलो हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। हे प्रभु, मैं सहित पत्नी पुत्र सब कुछ आपका है। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए, इस परिवार को स्वीकार कीजिए। आज से हम पिता नहीं, हम मां नहीं, हम मालिक नहीं। हे नाथ, ये जो परिवार है इसके माता पिता आप हैं, पालनहार आप हैं, हम तो आपके दास हैं। हे नाथ, इस दास पर कृपा कीजिए, इस दासी पर कृपा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। अब बताओ, आपके बच्चों में कितने % आपका शेयर है? 3 से ज्यादा लग रहा हो तो बोल दो। मैया, कितने % शेयर है आपका? 1 पे आ गई आप। तो आज से देखो,
भगवान को हम याद करने की कोई वजह तो ढूंढें। ऐसे में कैसे याद करेंगे? हर जगह हम मालिक बन के बैठे, ये घर हमारा, ये सब हमारा, ये हमारा, तो फिर भगवान कहाँ? हे प्रभु, सब कुछ आपका। और बात देखो, ये जो हमने कह दिया ना इतने कम शब्दों में, ये सारी जिंदगी की सच्चाई है, यही सबका सार है। सार सबका यही है। अब इतनी सी बात आप चाहे अभी समझ लो, या अगले साल तक समझना, या फिर कभी मत समझना। इतनी सी बात समझाने हम आए थे, तो हमने आपको समझा दिया। तो आज से ना माँ का घमंड, ना बाप का अभिमान, हम दास हैं बस। इससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत। भगवान गोपियों के अभिमान को मिटाने के लिए चले गए, और जब गोपियों के साथ से भगवान गए तो गोपियों ने रो करके पुकारा, हे गोविंद कहाँ चले गए आप? सारी गोपियां रोने लगीं। अच्छा एक बात बताएं, भगवान को पाने का एक सबसे बढ़िया उपाय है। भगवान को पाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? आप कहो तो मैं उपाय बताऊं। छोटा सा बच्चा जो है ना, जब माँ उसे खिलौना नहीं दिलाती तो बताओ वो किस उपाय का प्रयोग करता है? बच्चा बहुत होशियार होता है, वो सीखना आपको है। छोटे छोटे बच्चे जब उनकी जिद पूरी नहीं करती माँ और बाप, तो वो क्या करते हैं? रोते हैं। और जब रोते हैं तो फिर माँ बाप उसकी जिद, सोचिए बिना रोए बच्चे को माँ 50 रुपए का खिलौना नहीं दिलाती, तो बिना रोए हमें और तुम्हें भला भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए गोपियां भगवान को रो करके पुकारती हैं। और रो करके उन्होंने एक गीत गाया है। कौन सा गीत गाया? हाँ, गोपियों ने कहा, गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतात्रे दयति दृश्यता साधु जात सरसी जोदरा श्री मुषादसा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृष मायात्मजा वेश्वतो भया द्रशवते वया राक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मान्तरात्मद्रे विखना सार्थितो विश्वगोप्तये सख
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे। अधिकम जयति जन्मना व्रजः। जब से भगवान का जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ, गोपियां कहती हैं गोविंद आपकी जय जयकार, इस ब्रजमंडल की जय जयकार बढ़ गई है। हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मारना था तो हमें कालिया नांग के जहर से क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता। गोविंद हमें अपने वियोग में तड़पा कर ना मारो। गोपियां जब रोईं और ऐसा लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, तब गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। गोपियों के मध्य भगवान प्रकट भये और गोपियों के संग भगवान आज दिव्य। गोपियों ने देखो रो कर के बुलाया, इसलिए भगवान को आप वेद से स्तुति करके नहीं बुला सकते। कौन सी स्तुति गाएंगे कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तुम्हारी स्थितियों में भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो प्रेम से जब भक्त रो करके पुकारता है, तब भगवान करुण क्रंदन सुन करके प्रकट हो जाते हैं। जिसने भगवान को पाया है ना, केवल रोना आपको आ जाए, आप कुछ ना सीखो, केवल रोना सीख लो। और हमारी माताएं ना इसमें बहुत ज्यादा नंबर ला सकती हैं। हमारी माताएं बहुत अच्छे से रो लेती हैं, बहुत बढ़िया रो लेती हैं, लेकिन ये जो रोना है आपका, ये संसार के लिए ना होकर, जगत के लिए ना होकर, काश जगन्नाथ के लिए होता। तो आपके प्रत्येक आंसू ना अनमोल हैं। पुरुष जल्दी नहीं रोता, पर स्त्रियां जल्दी रो लेती हैं। पल भर में रो भी लेंगी, हंस भी लेंगी। तो आप लोग ये जो रोना है ना, ये गोविंद के लिए हो, भगवान के लिए हो, तो आपका रोना सार्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गोविंद के लिए गोपियों ने रोकर पुकारा। अपनी दुपट्टा बिछाया, भगवान बालू पर जाकर, दुपट्टे पर जाकर गोपियों के बैठ गए। पान चबाया, भगवान ने गोपियों को प्रसाद के रूप में गोपियों ने लिया। और भगवान गोपियों के मध्य महारास रचाए हैं, है ना। शंकर जी उस रास में आए। तो अब आप किस को मन है कि हम भी ऐसा भाव बनाएं लंदन में बैठे बैठे कि हम भी उस रास में सम्मिलित हो रहे हैं? तो आप लोग भी बैठे बैठे या खड़े खड़े, जैसा आपको बने, एक बार आप भी ऐसा भाव बनाओ कि आप भी गोपी हो कृष्ण की, और आप भी भगवान के प्रेम में, है ना, भाव में जरा झूम रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।
सखी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलियाँ। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल वाले और गैया। सरर सरर चाले रे मधुरपुर वैया रे, सरर सरर चाले रे मधुरपुर वैया रे, मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
के तार दे। ओ गोपी घूंघट उघार दे, प्रेम की वृक्षा झोली में डाल दे। ओ गोपी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। भगवान गोपियों के मध्य, सब बैठ जाइए अपनी जगह पर। भगवान गोपियों के मध्य महारास रचाते हैं और ये ठाकुर जी की नित्य लीला है, महारास की लीला। महारास रचाकर भगवान अब आगे की लीला करते हैं। भगवान सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार करते हैं। गोपियां अपने अपने घर गईं। अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। केसी और व्योमासुर को भगवान ने मार गिराया। अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए गए कंस की ओर से। जब भगवान को लेने अक्रूर जी गए तो गोपियों ने भगवान का रास्ता रोका। गोविंद हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाऊंगा। 2 दिन का कहकर भगवान आ गए। जब भगवान मथुरा आए तो मथुरा में भगवान ने धोबी पर कृपा की। जो धोबी भगवान कंस के कपड़े धुलता था, भगवान ने मामा जी राम राम ये कपड़े हमें दे दो। धोबी बोला तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? भगवान ने एक तमाचा जमाया जोर का, मामा जी निपट गए। मामा जी की मृत्यु हो गई। दर्जी ने बढ़िया नाप के कपड़े बनाए, भगवान ने सुंदर कपड़े पहने। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुब्जा से चंदन लिया भगवान ने। ये कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? नहीं, ये कुब्जा पिछले जन्म में वो थी जो राम से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। बताओ कौन ने बोला? सूपनखा। सूपनखा राम जी को ना बहुत प्यार करती थी और क्या कहती है? तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। अच्छा ये बताओ, सूपनखा ने ये कहा राम जी से हमसे विवाह कर लो, तो सूपनखा ने सही कहा कि गलत कहा? बोलो बताइए। गलत कहा। क्यों? इसमें गलत क्या है भाई? भगवान को देखकर सूपनखा राम से ही तो प्यार का ऑफर रख रही है ना? इसलिए सूपनखा सही थी। तो सवाल ये खड़ा हुआ, सही थी तो नाक कान लक्ष्मण जी ने क्यों काटी? इसलिए काटी कि उसने बाद में जिद कर ली। इतना ही कहा होता कि आप बहुत सुंदर हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो भगवान सोचते कभी किसी जन्म में तुम्हें भी मौका देंगे, पर वो पीछे ही पड़ गई। तो कहा कि चलो अभी तो तुमको ऐसी। लेकिन भगवान भूले नहीं। वही सूपनखा इस जन्म में कुब्जा बन करके आई। त्रेता की सूपनखा द्वापर में क्या बनी? कुब्जा। और कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया तो उसकी कुबड़ निकली थी, बड़ी कुरूपणी थी। फिर भगवान ने क्या कहा? अरे सुंदरी, अपने पांव को उसके पांव में जमाया और एक ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई। कुरूपवान थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया कुब्जा को। बड़ी सुंदर बन गई, अद्भुत। बाद में भगवान ने उसे समय दिया
और उसे भगवान ने स्वीकार किया। देखो, भगवान को आपने एक बार धोखे से भी कह दिया ना कि हे प्रभु आप मुझे इस रूप में मिल जाओ, तो भगवान, आपने धोखे से भी कहा हो या मजाक में भी कह दिया हो, तो भगवान आपको वो आपकी इच्छा जो थी वो पूरी जरूर करेंगे। इसलिए भगवान के प्रति जो अच्छे अच्छे भाव हैं वो रख लो, मन में सोच लो, कोई पैसे तो लगने नहीं है, मान लो। इसलिए भगवान से एक रिश्ता रखो पहले तो, कोई ना कोई भगवान से क्या होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। तो आप कोई ना कोई संबंध भगवान से रखिए, और जब संबंध आपका होगा तो भगवान उस संबंध की पूर्ति भी करते हैं। आज भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, फिर कुवलयापीड़ नाम के हाथी, धनुष तोड़ दिया कंस के यहाँ का, फिर कुवलयापीड़ नाम के हाथी पर कृपा की। कंस के 2 बॉडीगार्ड थे बढ़िया, चाणूर और मुष्टिक, भगवान ने मार गिराया चाणूर और मुष्टिक को। इसके बाद भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए और कंस को उसकी सभा में जाकर के भगवान ने मार लगाई कंस को। कंस चिल्लाया, छोड़ दो कन्हैया, बोले तूने मेरी माँ पर प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया, तुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि तूने मेरी प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया, भक्तों पर बहुत सताया, भक्तों को, माँ पिता को, बहुत लोगों को, तूने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। कंस को भगवान ने उठाकर पटका, कंस के ऊपर कूद गए, कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों को भगवान ने मारा। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। कंस के ससुर जी कौन थे, जरासंध। जरासंध बाद में अभी लड़ने आएंगे अपने दामाद जी का बदला लेने। अभी तो भगवान ने कंस के भाइयों को मारा और कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया। भगवान ने कंस के पिता को मथुरा का, भगवान कोई राज गद्दी के लिए थोड़ी लड़ाई कि हमें सिंहासन की कोई चाह नहीं, पिता को ही राजा बनाया, लेकिन गलत जो करेगा तो उसे दंड तो मिल नहीं है। तो कंस गलत था इसलिए भगवान ने मारा। कंस को मार करके भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। और भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव की बेड़ियां कटवाते हैं और मिलते हैं। सोचिए, एक बेटा आज लगभग 11 वर्ष की उम्र में पहली बार अपनी जन्म देने वाली मां से मिल रहे हैं। ये जो देवकी मां है ना, ये कौन है आपको पता है? पिछले जन्म में ये कैकई है। जब कैकई ने राम जी से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया, वनवास भेज दिया, तो राम जी बोले, माँ से क्यों कह रही हो, आप माँ हो और आप माफी मांगोगी तो बड़ा अपराध होगा। राम मुझे माफ कर दे बेटा। अच्छा ठीक है, कर दिया माफ। ठीक, खुश? नहीं, मैं तेरे से कुछ मांगती हूं, यदि तूने माफ किया तो मुझे देना। क्या मांगती हो मां? अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनकर आओगे। अब भगवान ने पहले प्रॉमिस कर दिया था माता धरा को, कल हमने धरा माँ की कथा सुनाई थी, यशोदा माँ को। भगवान यशोदा माँ के पुत्र रूप में आने का पहला प्रॉमिस उनको कर दिया। अब ये बीच में एंट्री मार रही है माँ। माँ कह के हमें यहाँ पुत्र बन के मिलो। भगवान बोले ठीक है, प्रोग्राम थोड़ा चेंज करते हैं। फिर देवकी बनाया माँ को और फिर वो जन्म लिया, फिर यशोदा के पास चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी जो है ना, ये पिछले जन्म की कैकेयी माँ है, इस जन्म में। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से आए और देवकी माँ की हथकड़ियां बेड़ियां खुलवाई, माँ को गले लगाया, और वसुदेव जी को पता लगा कि कृष्ण हमारे बेटा नहीं है, तो नंद बाबा को पता लगा कि कृष्ण हमारे बेटा नहीं है, तो नंद बाबा तो इस चक्कर में पड़ गए कि मैं तो मान लिया, चलो यशोदा को कैसे समझाऊंगा। जब यशोदा सुनेगी कि कृष्ण मेरा बेटा ही नहीं है, क्या गुजरेगी।